तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा बजाज फाइनेंस के पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में। कैसे ये 0% इंटरेस्ट पे लोगों को ईएमआई देते हैं, कहाँ से ये कमाते हैं, क्या है इनका एक्चुअल बिजनेस मॉडल। आज हम इसको पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस या इसकी जैसी जो भी कंपनीज है, जैसे टीवीएस फाइनेंस, आईडीएफसी फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज, ऐसी जो भी सर्विसेज है, ये आई कहाँ से है। शुरुआत से अगर सोचते हैं तो पहले जो बैंक्स आए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स निकाले, जैसे होम लोन्स, कार लोन वगैरह वगैरह। इन सब को देखते हुए इन्होंने भी सोचा कि हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हम खरीदते हैं, एक छोटे छोटे लोन्स हम कस्टमर्स को दे सकते हैं, 20,000 के, 25,000 के, 30,000 के। पहले इनकी वैल्यू बहुत कम हुआ करती थी, आज के डेट में ये 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख की भी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स देते हैं। समय ये नॉर्मली बैंक्स की तरह ही लोन्स बांटा करते थे। जैसे सपोज कीजिए इन्होंने 30,000 का लोन किसी को दिया, तो ये उससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, और ये लोन का जो प्रोसेस होता था बहुत लंबा होता था। वो कस्टमर्स की पूरी डिटेल्स चेक करते थे, उसके घर पर विजिट करते थे, वो लोन को पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पूरा सारा सेटअप देखते थे, और कम से कम तो 4-5 दिन या 10 दिन के बाद ये लोन को डिसबर्स करते थे। अब बैंक्स ने लॉन्च किया एक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड में आपको 3 या 6 महीने की ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई पे, यानी कि बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के मिलती है, और उसके बाद 9, 12 या उसके ऊपर जो भी ईएमआई होती है वो आपको कुछ 15% या 24% इंटरेस्ट अलग अलग बैंक के हिसाब से पे करते हैं। अब ये जो नो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअल में आपको दी जा रही है, इसके पीछे भी काफ़ी सारे चार्जेस जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक प्रोसेसिंग फ़ी हो गया जो आपको फर्स्ट ईएमआई में चार्ज हो सकता है, जो कि अराउंड 199 रुपीज़ हो सकता है। प्लस अगर आप ईएमआई अपनी डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये अराउंड आपको 30 to 40% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग ब्रांड्स के साथ टाइप किया। सपोज कीजिए एक सैमसंग ब्रांड है और एक आईसीआईसीआई बैंक है। अब आईसीआईसीआई बैंक ने सैमसंग ब्रांड को बोला कि हम इस प्रोडक्ट पे 2000 का कैशबैक देने वाले हैं। अब वो ब्रांड से पैसे लेके कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। इससे ब्रांड को ये फ़ायदा होगा कि उसकी सेल बढ़ेगी, कार्ड को ये फ़ायदा होगा उसकी ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। जितनी ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी उतना ही वो बैंक के साथ जुड़ा हुआ रहेगा कस्टमर, और उससे फ़ायदा कमाने का उसको मौका मिलेगा। अब सपोज़ कीजिए आपके पास एक 30,000 लिमिट का क्रेडिट कार्ड है। अब ऐसा तो है नहीं आप उस कार्ड को अपने जेब में हमेशा रखेंगे, कभी ना कभी तो आप उसको यूज़ करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो आप 30,000 में से 5, 10,000, 15,000 तो 100% साइकोलॉजिकली आप खर्च कर ही दोगे, और वो आपसे खर्च करवा लेंगे। उसी तरीके से ये कंपनी भी ब्रांड्स के साथ टाई अप करती है, और कुछ परसेंटेज शेयर करके अपना प्रॉफिट में आपको 0% नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। सपोज कीजिए बजाज फाइनेंस मान लीजिए सैमसंग कंपनी से 10% या 20% पे डील करती है, या उसको बताती है कि इतना मेरा सेल हुआ मंथली, इस मंथली सेल के हिसाब से इतना परसेंट वो लेगी। अब जो नए नए ब्रांड्स होते हैं, जैसे सपोज कीजिए सैमसुई हो गया, एमआई हो गया, और वो बजाज फाइनेंस से जुड़ना चाहते हैं, तो वो 30, 40, 50% तक भी उनसे चार्ज कर सकती है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि एचडीबी फाइनेंस से एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट फाइनेंस नहीं हो पा रहा। वो इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर ब्रांड ने इस पर्टिकुलर फाइनेंस कंपनी के साथ टाई अप नहीं किया हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, जैसे कि बैटरी मोटर के ब्रांड्स हो गए, लुमिनस हो गए, एक्साइड हो गए, वो भी बहुत सारी फाइनेंस कंपनी के साथ टाई अप नहीं, इसलिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जो कि अराउंड 10 to 15% होता है। कस्टमर से और डीलर से एक छोटी सी प्रोसेसिंग फी ली जाती है, जो कि 2 to 3% के अराउंड होती है। ये भी उसी तरीके से है जैसे क्रेडिट कार्ड में हम अगर किसी मशीन में स्वाइप करते हैं या किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो पेमेंट गेटवे जैसे कि रेज़र पे वगैरह हो गए, या फिर फ़ोन पे वगैरह हो गए, या फिर वो स्वाइप मशीन जो कि भारत पे पेटीएम वगैरह की हो गई, वो कुछ परसेंटेज 2, 2.5%, 3% अलग अलग कार्ड के हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्ज आपसे लेते हैं। इसलिए दुकानदार लोग भी आपसे जो पेमेंट ट्रांसफ़र की जाती है उसके कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज मांगते हैं। ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से है। बैंक्स चार्ज लेंगी पेमेंट गेटवे वाली मशीन से, जैसे कि पेटीएम की मशीन से, स्वाइप मशीन से। पेटीएम की स्वाइप मशीन चार्ज लेगी उस मशीन होल्डर से, यानी कि उस डीलर से, उस दुकानदार से, और वो डीलर या दुकानदार कुछ चार्ज लेगा कस्टमर से। तो ये पूरा पैसा का फ्लो ऐसे होता है। ब्रांड टाइप्स के बाद इसी चीज़ को थोड़ा और फर्दर ले जाते हैं। अपने पैसे को और ज़्यादा कमाने के लिए ये अलग अलग स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं। सपोज कीजिए आईफोन ने प्रोवाइड किया 24 महीने की 0 डाउन पेमेंट पे ईएमआई, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वो एप्पल कंपनी से ले लेगी।
इसके अलावा अर्निंग के और भी सोर्सेस है, जैसे कि इंश्योरेंस सेल करना, एक्सटेंड वारंटी सेल करना, जहाँ आपके प्रोडक्ट की 1 साल की वारंटी है तो उसको एक्सटेंड किया जाता है। उस पेमेंट को आप मंथली पार्ट ईएमआई पे पे करते हैं और उसका कवरेज कंपनी आपको बाद में प्रोवाइड करती है। तो अब क्योंकि आपको प्रोसेसिंग वगैरह सारी क्लियर हो चुकी है, कैसे किस तरीके से आपसे कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करवाई जा सकती है, वो सारा कुछ आपको सीन क्लियर हो चुका है, कैसे कंपनी कमा रही है वो सीन क्लियर हो चुका है, तो आपको कहीं भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे दुकानदार आपके साथ ऐसा कर सकते हैं कि आपको बताएंगे कि इस प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग फ़ी 1000 रुपये है या 2000 रुपये या 3000 रुपये है। तो उस चीज़ को आप क्रॉस चेक ज़रूर करें, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ी अराउंड 2 to 3% ही रहेगा, मैक्सिमम 80 to 90%, और कुछ प्रोडक्ट जो ब्रांड मैपिंग में नहीं होंगे उसमें 10 to 15% रहेगा। अब हम समझते हैं इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। ये एक्चुअल में 15 से 20 मिनट का प्रोसेस, पहले जो है 4 दिन 5 दिन 10 दिन का प्रोसेस हुआ करता था। टाइम के साथ साथ आईटी की नॉलेज के साथ साथ और इतनी सारी डेवलपमेंट्स जो आपके मोबाइल्स वगैरह या लैपटॉप्स वगैरह होने के बाद ये प्रोसेस सिर्फ 15 से 20 मिनट का रह गया। 15 से 20 मिनट में आप अपना प्रोडक्ट फाइनेंस करवा सकते हैं और ले जा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में भी वेरिफिकेशन होता है। आपके घर जाके वेरिफिकेशन तो बहुत रेयर केस में होगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक किए जाएंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, आप कोई भी अपना एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं, जो कि एक कंपनी के जो भी उन्होंने डिस्टेंस आपको बताया वो 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या किसी किसी के लिए 70, 80, 100 किलोमीटर तक। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किसी भी तरीके का फ्रॉड करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। अगर आप सोचेंगे कि मैं अपना आधार कार्ड में एड्रेस को एडिट कर लूँगा, तो आजकल इसका भी सॉल्यूशन आ गया केवाईसी प्रोसेस, जिसमें आप फिंगरप्रिंट से आपका आधार ऑटो डिटेक्ट हो जाता है, तो आप आधार कहीं से एडिट करके मिला सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई भी फ्रॉड करते हैं तो आपको परमानेंटली ब्लॉक किया जा सकता है, जिसमें आप ना सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी से लोन नहीं ले सकते, बल्कि आप किसी भी कंपनी से लोन नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड में एड्रेस यहाँ का नहीं है लोकल, तो आप उसकी जगह पे ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं तो उसके जगह पे आप वोटर आईडी कार्ड, नहीं तो उसके जगह पे आप गैस का, बिजली बिल का, पासबुक या रेंट एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आप शेयर कर सकते हैं। या फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या में मूव हुए हैं, क्वार्टर में रह रहे हैं, तो उसका आप एलोकेशन का लेटर हेड पे कुछ भी दे सकते हैं, उससे भी आपका फाइनेंस प्रोसेस हो सकता है। लेकिन ये भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग नियम के हिसाब से कभी भी बदल सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। हो सकता है आप पर्टिकुलर लोकेशन में रहने वाला हो, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया ब्लॉक हो फाइनेंस करने की, तो आपका फाइनेंस नहीं किया जाएगा।